जो अमित शाह ने बयान दिया था टीका टिप्पणी में, तो कहता हूँ कि उन्होंने जानबूझकर कीचड़ उछाली है बाबा साहब, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब जब जिंदा थे ना, उस समय आरएसएस ने उनकी शव यात्रा निकाली थी। देखिए, मैं राइट हूँ? बिल्कुल आप सही। अगर मैं राइट हूँ ना, तो इस समय दलित समाज को पूरा जगना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें मुक्ति दिलाई है उन चीज़ों से जिन चीज़ों को हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कोई भगवान किसी के लिए नहीं आता। अगर आप कहेंगे ना कि भगवान यहाँ पर है, तो भगवान पंडित बना देंगे, लेकिन हम तार्किक लोग हैं, तर्क पर बात करते हैं, इसीलिए हम आगे अब चलने के प्रयास कर रहे हैं। तो इनको दर्द हो रहा है, और अब जो है ना, अब जो आगे की बातें बताएंगे हमारे युद्धवीर सोंदा जी। देखिए, जैसा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, ये बहुत बेहुदा बयान है। इसकी सामाजिक क्षेत्र में इसकी कहीं भी मतलब कहीं पूछ नहीं है इस बयान की। नहीं, गृह मंत्री हैं सर, गृह मंत्री हैं, और उसके हम भर्त्सना करते हैं सामाजिक तौर से। दरअसल क्या है, किसी के कहने से, किसी के सोचने से, किसी को नीचा दिखाकर स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं की जा सकती, और ना इसकी हमें संविधान आज्ञा देता है, ना ही किसी कोई शास्त्र में आज्ञा देता है। तो इसलिए हम इसकी कठोर निंदा करते हैं, और आज हम इन सभी लोगों के माध्यम से हम अपने मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अमित शाह को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफ़ी मांगकर। तो आप क्या माफी मांगने से काम खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, माफी मांगने से इतना बड़ा अपमान आप जी अमित शाह जी, अगर आप आज माफी मांग ले तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? आपके समाज के लिए जो शब्द बोले गए क्या खत्म हो जाएंगे माफी मांगने से? देखिए, यही बाबा साहब का संविधान है, यही बाबा साहब ने लोगों को दिया है कि माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो। अगर कोई आदमी मर्डर करता और माफी मांग लेता तो क्या उसकी सजा खत्म हो जाएगी? देखिए, बाबा साहब ने ये एक राष्ट्रद्रोह है, वो हमारे राष्ट्रपिता के बराबर है। माफी मांगने से खत्म नहीं होता। ये जो इन्होंने चिंगारी लगाई है, माफी मांगने से खत्म नहीं होगी। सोंदा जी, ये हमारे समाज को बहुत बड़ा जख्म दिया गया है। आपका कथन बिल्कुल सही है, संपूर्ण समाज के लिए जख्म है। बिल्कुल, हम जैसे लोग आपके साथ हैं, आपका कथन बिल्कुल 100% सही है, लेकिन इसके लिए भी कानून निर्धारित है, इसके लिए भी तौर तरीके हैं। बताइए क्या किया गया? कोई एफआईआर दर्ज? अच्छा, इस चर्चा में एक बात मैं एक कड़ी जोड़ता हूँ। अभी चंद्रचूड़ जी है ना, न्यायपालिका के, ठीक है, उनके पर्सनल प्रोग्राम के अंदर हमारे मोदी जी वहाँ पर एंट्री करते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका जब एक साथ होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है। लेकिन देखिए, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। आप इसको दूसरे अंदाज से ना देखें। सबको हमें सबके अधिकार हैं। अब हमें दिखाइए, दाल में काला है, सुंदरता नहीं है, दाल में काला है। संपूर्ण दाल ही काली है, पूरी दाल काली है। लेकिन आप सुनिए, जैसे आपकी ये जैसे आपकी जैकेट काली है, वो पूरी दाल काली है। मेरे तो जूते काले हैं, मैं तो जूते काले लेकर के चलता हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, आपकी मंशा पर निर्भर करता है, आपकी मंशा क्या है। ऐसा ही लोकतंत्र में यही होता है। 4 स्तंभ में हमें बोलने का अधिकार है, हमें बैठने का अधिकार है, सबको अधिकार दिए बाबा साहब ने। यही कारण है हम लोकतंत्र में जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम लिया जाता है, इन्हीं कारणों से लिया जाता है। क्या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा सकता है क्या? युद्धवीर जी, वो तो मनुस्मृति की बात करते हैं। क्या मनुस्मृति लागू होने पे आपको अधिकार मिल जाएंगे? देखिए, ये जो 4 स्तंभ है, आपके चारों स्तंभ मनुस्मृति लागू होने पे वो संविधान को हटा के मनुस्मृति की बात करते हैं, तो क्या आपको वो राइट? देखिए, कोई क्या बात, हिंदू कोड बिल के अंदर कहा है, देखिए, हिंदू कोई कोड बिल के अंदर कहा है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। जो महिलाएं घर से नहीं निकला कर सकती, वो महिला शिक्षा पा रही हैं। आज वो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, वो महिलाएं, उनका अपमान किया है अमित शाह ने। अगर ये बयान पेश करते हैं तो ये हम तो, हमारा कहना ये है, अमित शाह ने महिलाओं का अपमान किया है। तो अभी जो अब आप अगर माफी मांग लेते हैं अमित शाह, तो उसके बाद में अगला स्टंट क्या होगा? यह समाज में बैठकर चर्चा की जाएगी इन विषयों पर, कानूनी रूप से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस पर चर्चा की जाएगी। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, अगर कोई हमारे बीच का कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी कर दे तो उसको जेल करा देते हैं। जी, तो देखिए, लेकिन वो तो सत्ता में बैठे हैं, उनके तो खुद के अपने नहीं, प्राथमिक शिकायत दर्ज हुई है, कई जगह हुई है, और आपने देखा भी होगा कई राज्यों की विधानसभाओं में बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की फोटो कार्ड्स जो है लगाते
घर विधानसभा को चलाया गया है। ये बहुत बड़ा संकेत है अपने आप में। अच्छा, वैसे आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं कोई किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी है? नहीं, मैं ये दरअसल क्या ये मेरा वोट देने का अधिकार है और मेरा निजी अधिकार है, मैं इसको नहीं बता सकता है सामाजिक मंच पर। मैं बिल्कुल दरअसल ये सवाल आपका मेरे जैसे आदमी के लिए उचित नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं ये आसपास के, उनके लिए आपका क्या संदेश? संदेश ये है कि जैसा अध्यक्षालय संसद में बोल रहा है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मुद्दे बोल रहा है, हम लोगों को सर्वप्रथम अपने घर से लोगों को समझाकर ये बात बतानी होगी कि किस तरीके का षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा है, देश के खिलाफ चल रहा है, देश को तोड़ने का षड्यंत्र इनका बयान। इसलिए सबसे सर्वप्रथम हमें अपने घर से, समाज में जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, जहाँ करते हैं, इन चीज़ों के व्याख्या करनी है, व्याख्यान करना हम लोग कि ये कितना खतरनाक है देश के लिए। मैं तो केवल अमित शाह जी को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ इसी बात के लिए। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने स्वर्गवासी हो जाए। स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, वो आपका स्वर्ग है, हमारा स्वर्ग हमारा है। स्वर्ग तो यही है। बस मेरा तो यही छोटा सा, जिस दिन आप चले जाओ उस दिन मुझे बता देना, माला में चढ़ा देना, हम मिठाई बंटवा देंगे। हम मिठाई बटाएंगे। थैंक यू।